श्रीलंका, वही सोने की लंका जिसका जिक्र रामायण में है। एक बार फिर वहां आग लगी हुई है। महंगाई की मार झेल रही श्रीलंका की आम जनता का गुस्सा अब फूट पड़ा है। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में आपातकाल लगा दिया गया है। आपात संकट के बाद जारी हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए आपातकाल लगा दिया गया है। बात करेंगे श्रीलंका के अभी के हालात के बारे में। बात करेंगे श्रीलंका की यह हालत क्यों हुई और इसके लिए, इस क्राइसिस के लिए कौन जिम्मेदार है। दोस्तों, श्रीलंका में पेपर न होने की वजह से बच्चों के एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए हैं। पेपर न होने की वजह से अखबार छपने बंद हो गए हैं। देश की पावर कंपनी 13 घंटे के पावर कट का अनाउंसमेंट कर चुकी है क्योंकि उनके पास डीजल नहीं है। बिजली बचाने के लिए स्ट्रीट लाइट्स को ऑफ कर दिया गया है। देश की सार्वजनिक परिवहन ठप पड़ चुका है क्योंकि वहाँ डीजल नहीं है बसें चलाने के लिए। ईंधन के लिए कई किलोमीटर, मीलों लंबी लाइनें लगी हुई है और कम से कम 4 लोग लाइन में लगे लगे अपने प्राण त्याग चुके हैं। दोस्तों, हालत यह है कि लास्ट थर्सडे को देश के किसी भी पेट्रोल पंप पे एक बूंद डीजल की नहीं थी। पिछले 3 महीने में डीजल 76% और पेट्रोल 92% महंगा हो चुका है। पेट्रोल 303 रुपये लीटर और डीजल 230 रुपये पर लीटर मिल रहा है। रोजमर्रा की ज़रूरतों का सामान अवेलेबल ही नहीं है और अगर अवेलेबल है तो वो इतना महंगा है कि आम जनता उसे छू भी नहीं सकती। दोस्तों, एक कप चाय 100 रुपये की मिल रही है, एक गैस का सिलेंडर 4200 रुपये का, 1 किलोग्राम चीनी 200 रुपये प्रति किलो, मिल्क पाउडर 1800 रुपये प्रति किलो, एक ब्रेड का पैकेट 150 रुपये का। दोस्तों, हालत यह है कि कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने सर्जरी बंद कर दी है क्योंकि उनके पास जीवन रक्षक दवाएं मौजूद नहीं है। श्रीलंका की इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, चाइना या कोई और? आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों, श्रीलंका में एक सरकार नहीं बल्कि एक परिवार देश को चला रहा है और वह परिवार है द राजपक्षा। वहाँ के प्रेसिडेंट है राजपक्षा गोटबाया। उनके बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षा श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। इनके तीसरे बड़े भाई बैजल रोहाना फाइनेंस मिनिस्टर हैं। दोस्तों, इन तीनों के सबसे बड़े भाई शैमल राजपक्षा श्रीलंका के होम मिनिस्टर हैं। यह लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं होती। खेल मंत्री नमल राजपक्षा प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षा के पुत्र हैं। इन टोटल राजपक्षा परिवार ने 9 मिनिस्ट्रियल पोस्ट को एक्वायर किया हुआ है। राजपक्षा परिवार पर आरोप है कि आर्थिक संकट के बावजूद दूसरे देशों से कर्ज लेना जारी रखा और आयात पर भी अपनी निर्भरता को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, जिससे वहां के हालात बिगड़ते चले गए। दोस्तों, 15 साल पहले सन 2007 में महिंद्रा राजपक्षा श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस लिए। श्रीलंका ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे कार्यों के लिए दूसरे देशों से पैसा उधार लेना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट बॉन्ड्स सेल करने शुरू कर दिए। दोस्तों, गवर्नमेंट बॉन्ड्स का मतलब है सरकार एक रिटर्न सर्टिफिकेट देती है कि आप हमारे पास इतना पैसा जमा कराइए, एक निश्चित अवधि के बाद हम इतने परसेंट आपको 10%, 20% प्रॉफिट से आपको इसको रिटर्न करेंगे। तो दोस्तों, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य बोरोइंग से चल रहा है और अभी तक भी यह कर्ज लेने का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि लोन लेने से श्रीलंका की इस तरह की हालत कैसे हो गई। तो दोस्तों, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि श्रीलंका अपनी ज़रूरत का छोटे से छोटा सामान भी आयात करता है। इसमें दवा से लेकर ऑयल तक शामिल है। उसके कुल आयात में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की हिस्सेदारी लास्ट ईयर दिसंबर में 20% थी। आयात के लिए विदेशी मुद्रा का होना जरूरी है। अब श्रीलंका के पास केवल 17.5 17,500 करोड़ की विदेशी मुद्रा ही बची हुई है, जबकि श्रीलंका का प्रति वर्ष आयात का खर्च 91,000 करोड़ रुपए है, मतलब 7,583 करोड़ पर मंथ। पिछले कुछ समय से विदेशी मुद्रा न होने की वजह से श्रीलंका की सरकार जरूरी चीजों का आयात करने में असमर्थ रही, जिससे वहां जरूरी चीजों की किल्लत शुरू हो गई।
जरूरी चीजों की सप्लाई न होने से उनकी कीमतें आसमान छूने लगी। आइए बात करते हैं, आखिर जहां 3 साल पहले श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा भंडार 7.5 अरब डॉलर का था, अब 17.5 हजार करोड़ क्यों रह गया? दोस्तों, श्रीलंका का इतिहास रहा है पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और प्रेसिडेंट राजपक्षा गोटबाया ने भी वही किया। नवंबर 2019 में राष्ट्रपति गोटबाया की जीत के बाद शुरू की गई व्यापक कर कटौती ने सरकारी खजाने को तहस नहस कर दिया। नवंबर 2019 में राष्ट्रपति राजपक्षे ने टैक्स को हाफ कर दिया, जिससे गवर्नमेंट रेवेन्यू 1/3 कम हो गया। श्रीलंका गवर्नमेंट ने एक तरफ तो टैक्स हाफ कर दिया और दूसरी तरफ से करेंसी प्रिंटिंग शुरू कर दी। करेंसी प्रिंटिंग के कारण महंगाई और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा था, वो ज़्यादा खरीदारी कर रहे थे तो गवर्नमेंट को आयात ज़्यादा करना पड़ रहा था, तो विदेशी मुद्रा ज़्यादा खर्च हो रही थी। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ की सरकार ने सन 2020 में फूड आइटम्स और एग्रीकल्चर से रिलेटेड आइटम्स के इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। उन्होंने सोचा कि इस तरह की चीज़ों पर आयात रेस्ट्रिक्शन से हमारी विदेशी मुद्रा कंजर्व रहेगी। सभी तरह के एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर्स, रसायन के इंपोर्ट पर 2021 में बैन लगा दिया गया। सोच थी कि श्रीलंका को विश्व का सबसे पहला 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला देश बनाया जाए, लेकिन इस पॉलिसी को बिना सोचे समझे अचानक से इंप्लीमेंट करने की वजह से फायदे की बजाय नुकसान हो गया। नुकसान कैसे हुआ? क्योंकि लग्जरी फूड आइटम्स अभी भी श्रीलंका की सुपरमार्केट में मौजूद थे, और जिन आइटम्स के इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन या बैन लगाया गया था, उनके डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए कोई प्लानिंग नहीं थी। हालांकि नवंबर 2021 में किसानों के प्रोटेस्ट के कारण इस पॉलिसी को रोल बैक कर लिया गया, लेकिन डैमेज हैड बीन डन। जो नुकसान होना था वह हो चुका था। दोस्तों, कृषि उत्पादन में एनुअली 40 to 60% की कमी आ चुकी थी। तो इस पॉलिसी की वजह से इंपोर्ट कम होने की बजाय और बढ़ गया, और ज़्यादा विदेशी मुद्रा खर्च होने लगी। इसकी वजह से गवर्नमेंट को ज़्यादा फूड स्टेपल और राइस, चावल को इंपोर्ट करना पड़ा। टूरिज्म श्रीलंका का विदेशी मुद्रा कमाने का मेन रिसोर्स है। सन 2019 में श्रीलंका पर एक टेरर अटैक हुआ था, उसके कारण टूरिज्म श्रीलंका में पहले से ही कम हो गए। टूरिज्म, गारमेंट एक्सपर्ट, टी एक्सपर्ट और माइग्रेंट वर्कर्स, मतलब देश से किसी बाहर दूसरे देश में जाकर जो लोग पैसा कमाते हैं और डॉलर वापस श्रीलंका में भेजते हैं, ये कुछ श्रीलंका के विदेशी मुद्रा कमाने के मेन स्रोत थे। लेकिन कोविड-19 के कारण यह सारे स्रोत पूरी तरह से विध्वस्त हो गए। तो इंपोर्ट तो सब कुछ झुका तो रहा, लेकिन एक्सपोर्ट के कारण जो विदेशी मुद्रा देश में आ रही थी वह भी कम हो गई। जहां पहले $1 200 श्रीलंकाई रुपए के बराबर था, वहां अब $1 ऑफिशियली 300 श्रीलंकाई रुपए के बराबर और अनऑफिशियली 400 श्रीलंकाई रुपए के बराबर है। चाइना से लिया गया लोन इस स्थिति को और बदतर करने वाला है। महिंद्रा राजपक्षा सन 2005 से 2015 तक प्राइम मिनिस्टर रहे। इस पीरियड में 70% जो इंफ्रास्ट्रक्चर श्रीलंका में बना उसमें चाइना इन्वॉल्व था। एक्सप्रेसवे बने, दूसरे रोड प्रोजेक्ट्स, बहुत बड़ा पोर्ट बना, एयरपोर्ट। और दोस्तों, मजे की बात यह है कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं उनमें से किसी ने रेवेन्यू जनरेट करना शुरू भी नहीं किया। अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर निकाल नहीं पा रहे हैं। श्रीलंका ने अपने कुल खर्च का 36% अकेले चाइना से लिया हुआ है, और श्रीलंका अभी उसे लौटाने की स्थिति में नहीं है। दोस्तों, जुलाई तक $1 अरब पेमेंट श्रीलंका को चाइना को करना है, और यह पैसा श्रीलंका के पास मौजूद नहीं है। बड़ा डर यह है कि चाइना अब इस स्थिति का फायदा उठाएगा। श्रीलंका के पूर्व प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि श्रीलंका को चाइना से लोन लेने की बजाय IMF से लोन लेना चाहिए था। चाइना से लोन तो आसानी से मिल गया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट। दोस्तों, श्रीलंका दोबारा से चाइना की तरफ मुंह कर रहा है। चाइना 2 बार श्रीलंका को डंप कर चुका है। चाइना ने कहा है ये क्राइसिस तुम्हारी गलती है, और श्रीलंका को उसके इसी हालत में, इस क्राइसिस में अकेला छोड़ दिया।
पहली बार श्रीलंका ने 2.5 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन के लिए चाइना को बोला था, लेकिन चाइना ने मना कर दिया। उसके बाद दूसरी बार श्रीलंका ने चाइना को डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कहा, लेकिन उसके लिए भी चाइना ने मना कर दिया। अब चाइना फिर से श्रीलंका को अपने डेप्ट ट्रैप में और गहरा फंसाने की कोशिश कर रहा है। कैसे? हमें पता है श्रीलंका को इस क्राइसिस से निकलने के लिए बेल आउट चाहिए और श्रीलंका IMF में इसके लिए प्रयास भी कर रहा है, लेकिन चाइना का कहना है कि यह एक बैड आइडिया है और चाहता है कि श्रीलंका चाइना से और पैसा उधार ले इस स्थिति से, इस क्राइसिस से निकलने के लिए। दोस्तों, श्रीलंका को इस साल 8.6 बिलियन डॉलर की लोन रिपेमेंट करनी है, जिनमें से 2.2 बिलियन डॉलर केवल इंटरेस्ट है। दोस्तों, भारत ऑलरेडी 2.5 अरब डॉलर की हेल्प श्रीलंका भेज चुका है। तो दोस्तों, हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा है कि उधार लेकर घी नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं, आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।